नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम है नवनीत जी। देखिए भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि श्रमिक कार्ड जो है, ई श्रम कार्ड जो आपने नाम सुना होगा, काफ़ी समय जो है चर्चाओं में है। आज हम बात करने वाले ई श्रम कार्ड क्या है, आपको बनवाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आप कैसे बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही जो है आज सब कुछ कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखिए आपको बता दें कि कुछ टाइमर यानी कि कुछ पहले वीडियो लगाई हुई थी, लेकिन वो वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, अब हम आपको जो है ई श्रमिक कार्ड जो है इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, वो हम बताने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब आपको जो है पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है भविष्य में और ज़्यादा कुछ लाभ मिल जाए। क्या क्या भविष्य में आपको लाभ मिल सकते, सब हम बात करने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काम की खबरों के लिए, आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबरों के लिए। और इसी के साथ ही आपको बता दें, कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया रखिए, कोई भी सवाल है सुझाव है, और लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए ई श्रम कार्ड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ई श्रम कार्ड एक असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, श्रमिक भाई बहन हमारे, या फिर आपको बता दें कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी, सुनिए गौर से, जो किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स नहीं देता है, आयकर दाता नहीं है, किसी, आपको बता दें किसी भी प्रकार से पीएफ या फिर अन्य प्रकार की जो है सुविधाएं सरकारी नहीं मिलती हैं, और आपको बता दें किसी भी तरीके से जो है आपको अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है, और आप बीपीएल श्रेणी से है या फिर नहीं है, मजदूरी करते हैं, मान लीजिए बीपीएल कार्ड नहीं है, तब भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब सवाल आता है ई श्रम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत में इन दिनों बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए मजदूर श्रमिक भाई बहन अपना श्रम कार्ड ई श्रमिक पोर्टल पर विजिट करके बनवा रहे हैं। भारत सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत 2021 में की थी। ई श्रम पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े मजदूरों और श्रमिकों तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। आंकड़ों के अनुसार अब तक ई श्रम पोर्टल में कुल 18 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक रजिस्टर हो चुके हैं। ई श्रम कार्ड के कई फायदे हैं। इससे ई श्रमिक और मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको बता दें, इसके अलावा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है, यानी कि अगर किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके परिजनों आश्रितों को 2 लाख रुपया मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसको लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। आपको बता दें, ये सवाल आपके अंदर उठ रहा होगा कि आखिर कौन जो है ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कई दूसरे लोगों को ये सवाल है, क्या पीएफ धारक भी जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो आज जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, सब कुछ कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सभी डाउट को जो है, सभी आपके सवालों को हम रिप्लाई करने का काम करने वाले हैं। और इसी के साथ ही आपको अभी हम बताएंगे कि 500 रुपये जो है आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, और किन किन के जो है पैसे आए हैं, वो सब हम बताने वाले। लेकिन इससे पहले ये पूरी जो है जानकारी आपके सामने शेयर कर देते हैं। देखिए आपको बता दें, श्रम रोजगार मंत्रालय ने एक ट्वीट करते हुए बताया था कि कोई भी असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ मजदूर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। ट्वीट करते हुए एक यूजर ने सवाल पूछा था कि क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ई श्रम कार्ड बन सकता है। देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इनकम टैक्स के दायरे में ना आता हो, यानी कि 5 लाख से आपको मालूम ऊपर इनकम टैक्स लगने लगता है सालाना अगर आप कमाते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, अगर आपके मन में सवाल आता है कि बीपीएल कार्ड हो तभी बनेगा, बीपीएल नहीं हो तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पर बीपीएल ईपीएल से कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ये समझ लीजिए। आधार कार्ड आपको कंपलसरी है, और उसे मोबाइल नंबर भी चालू अवस्था में होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक है, तभी आप ये बनवा पाएंगे। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर चालू अवस्था में नहीं है तो नहीं बनेगा ई श्रम कार्ड, ये समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो है ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। और जवाब में जो है श्रम रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, प्रवासी मजदूर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक और दूसरा कोई भी वर्कर अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है जो ईएसआईसी और ईपीएफओ का सदस्य ना हो। ये सब जो है घुमा फिरा के बातें लिखी, हमने आपको शुद्ध हिंदी में बता दिया है कि पीएफ ना कटता हो, पैसा ना कटता हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई भी आप श्रमिक हो, कोई भी मतलब कोई भी। अभी हम आपको जो है लिस्ट भी दिखाने का प्रयास करेंगे, अगर जो है न्यूज़ ज़्यादा बड़ी ना हुई तो कौन कौन जो है श्रमिक बनवा सकते हैं, पूरी लिस्ट हम दिखाएंगे अभी आपको। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, देखिए मैसेज है, ऑफिशियली सरकार का मैसेज है, इंग्लिश में लिखा है, हम आपको सब हिंदी में बताएंगे, क्योंकि हमारे जो है देखने वाले आपको होता है दर्शक सब हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी में ही हम आपको बता रहे हैं। वैसे इंग्लिश में भी आपको बता सकते हैं। देखिए ई श्रम कार्ड बनवाने से श्रमिकों और कामगारों का रिकॉर्ड सरकार के पास आ जाएगा, सीधी बात। ऐसे में सरकार की जब जैसे कि महत्वाकांक्षी कोई भी योजना होगी, इसका लाभ सीधे आपको मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसे मजदूर है, जैसे महिलाएं दिख रही ईटा भट्टा वाली हैं, अगर सरकार लगेगा ईटा भट्टा वाली महिलाएं, उक्त महिलाओं को जो है लाभ देना चाहिए, तो सरकार सीधे डाटा निकालेगी और आपको जो है योजना का लाभ दे देगी। आप जिस भी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एक्सपर्ट है तो इलेक्ट्रिकल वालों को जो है सरकार काम दे देगी। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्सपर्ट है तो हो सकता है भविष्य में सरकार कंप्यूटर वालों को भी काम दे दे, मैकेनिक है तो मैकेनिक वालों को काम दे देगी। मतलब कुल मिलाकर सरकार आपका डाटा चाहती है, डाटा आपका मिल जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी काम जो सरकार दे सकती है। सवाल आता है कि अभी हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ
31 दिसंबर यानी कि पिछले साल तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, अभी तक की जानकारी के अनुसार, आगे हो सकता है बदलाव हो जाए, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने फार्म भरे थे, ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, फार्म भरना नहीं है इसमें कुछ, ई श्रम कार्ड बन चुका है 31 दिसंबर तक, उनको जो है 500 रुपये 4 महीने तक मिलेंगे, ये समझिए। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और सिर्फ ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से है। ई श्रम कार्ड देश का कोई भी नागरिक बनवा सकता है, लेकिन 500 रुपये जो योगी सरकार ही दे रही है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार का पैसा 500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा और आना शुरू हो चुका है। 3 जनवरी को जो है पहली किस्त भेजी जा चुकी है, यानी कि दिसंबर और जनवरी का पैसा जो है यानी कि 500 1000 रुपये श्रमिक जो भाई बहन जिनका 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके अकाउंट में भेजी जा चुकी पहली किस्त है, जिसमें बता रहे हैं 1.5 करोड़ कुछ लगभग है। हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियली जो है सरकार क्या कह रही है और कितना रुपये आपके अकाउंट में भेजा है। यहाँ पर योगी जी ने जो है पैसा 3 जनवरी 2022 को भेजा था, ये तस्वीर हम दिखा रही है, ऑफिशियली है। ये देखिए आपके मंत्री जो है स्वामी प्रसाद मौर्य खड़े हुए हैं, योगी हैं, और इसी के साथ ये देखिए चेक भी देख सकते हैं इंडियन बैंक की 1000 रुपये की चेक है। देखिए किसी भाई को जो है ये चेक दी गई है प्रतीक के रूप में, तो 1000 रुपये इस तरीके से भेजे। ये तस्वीर आप देख लीजिए स्पष्ट तौर पर, ऊपर लिखा यही है संकट की साथ ही गरीबों के लिए समर्पित सरकार। तो ये सरकार जो है पैसा आपका दिसंबर जनवरी का दे चुकी है और हो सकता है फरवरी में आपका ये फरवरी में जो है फरवरी और मार्च का पैसा आ जाएगा, तो फिर मार्च को भी किस्त दी जा सकती है। देखिए ये समझिए, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से 2 महीने में एक बार 1000, फिर 2 महीने में एक बार 1000, इस तरीके से 2000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपको मालूम है ई श्रम पोर्टल पर आपने जब रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा तब की स्थिति में आएंगे, और 31 दिसंबर तक जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके उनको ही पैसा मिलेगा। इसको भी समझ लीजिए, पहली किस्त जो है 1000 रुपये दी जा चुकी है आपको। देखिए हम कुछ ऑफिशियली और जानकारी शेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लखनऊ के लोक भवन में 1.50 करोड़ कामगारों के लिए जो है भरण पोषण भत्ता इसका नाम रखा गया है। हित लाभ है कि मासिक जो है 500 रुपये प्रति माह की दर से 2 माह की धनराशि का ऑनलाइन हस्तांतरण कर दिया है। यानी कि अभी 1.5 करोड़ लगभग जो है कामगारों को भरण पोषण भत्ता दिया गया है। और आपको बता दें इससे ऊपर भी जो है बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन तो कराया, और आपको बता दें इस दायरे में आते हैं पैसे, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो ये पहली किस्त है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी किस्त में 1.5 करोड़ से जो ऊपर के भाई बहन होंगे जिन्होंने 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा उनके भी अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो चिंता मत करें, धैर्य रखें, क्योंकि चुनाव समय है, कोई पैसा आपका खाएगा नहीं। जो ऐलान किया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लोग बता रहे हैं, कुछ जानकारी ये भी मिली है कि 25 दिसंबर से पहले पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था उनका जो है पहली किस्त में 1.5 करोड़ यानी जो कामगार थे उनको भरण पोषण भत्ता दे दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या इससे फ़ायदा होने वाला है ई श्रम कार्ड से? पहली तो बात तो हमने आपको बता दी, यूपी सरकार 500 रुपये दे रही है, वो 31 दिसंबर के पहले की बात है। इसमें आपको बता दें ई श्रम कार्ड बनवाते तो सरकार आपको रोज़गार देगी भविष्य में। दूसरी बात, आपको जो है रोज़गार के साथ ही आपका जो बीमा हो जाएगा, एक्सीडेंट दुर्घटना होती है तो बीमा हो जाएगा। तीसरी बात है जो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका जो है इलाज फ्री में हो जाएगा। और बाकी हो सकता है भविष्य में सरकारें कई योजनाएं लाए, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के वजह से जो है कई कामगारों को पहले भी रुपया मिले हैं, लेकिन भविष्य में सरकार क्या करेगी, सिर्फ ई श्रम पोर्टल वालों को ही रुपया देगी। मान लीजिए कोरोना अगर भयावह हुआ या फिर कोई भी ऐसी स्थिति आई दुर्घटना बस जिससे सरकार को लगे कि हाँ अब जो है पैसा सरकार को देना पड़ेगा, तो सरकार क्या करेगी, सीधे ई श्रम वाले जो है पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होंगे कामगार उनको ही पैसा दे देगी, ख़त्म कहानी। और बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्योंकि आपको मालूम है रजिस्ट्रेशन 1 साल से चल रहा है, तो उनको जो है रहने देगी। तो इस तरीके से आपको जो भविष्य में कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो है ई श्रम कार्ड जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए। समझिए इस बात को, असंगठित इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स वाले, और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं जिनकी आय अच्छी खासी है, पीएफ और अन्य प्रकार की सरकारी योजनाएं बनती हैं, योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं, तो उनको ये सब नहीं मिलने वाला है। ये समझिए, मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, जल्दी से पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने देने का प्रयास किया है। मन में कोई भी डाउट अभी भी है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। नमस्कार।